11 पे हम देखेंगे कि आगे हमको कितना पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट रिवाइज किया पेज नंबर 8 से लेके 10 तक। 4th स्टैंडर्ड हमने देखा कि लेसन नंबर 1 में हमने कितना रिवाइज किया। नेहा का चैप्टर है जहाँ नेहा को बड़ा मज़ा आता है सोने में। आपके जैसा और मेरे जैसा कामकाज था उनका। अब देखते हैं नेहा की कहानी में कितना ट्विस्ट आता है और कहाँ तक ये स्टोरी इनकी पहुँचती है बच्चों। पेज नंबर 11 पे हम देखेंगे नेहा डजंट हैव एनी एस्केप व्हेन हर मदर वेक्स हर अप। एस्केप और वर्क दिया है तो हमें एस्केप लिखना है क्योंकि उनको कोई चारा नहीं था, उनको स्कूल जाना ही है। 18 हु सेड दिस टू हूम? मी। हु रोट मी अप टुडे? तो नेहा सेड दिस टू हर मदर। तो उन्होंने पूछा नेहा ने कि किसने मुझे उठाया। ठीक है, तो छुट्टियां होती है तो बच्चों हमको सुनने मिलता है, बट अगर छुट्टी नहीं होती है तो भूल जाओ, हमको उठना ही है और 6 बजे धूम दबा के भागकर हमको स्कूल पहुंचना है क्योंकि 6 बजे पौने 6 बजे उठेंगे तब जाके हम स्कूल में 7 बजे तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए मम्मी हमें पौने 6 बजे तक उठा देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 19 पे एट व्हाट टाइम डज नेहा हैव हर लंच एवरी डे? नेहा हैज़ हर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। ओके, 20th लेसन है, क्वेश्चन है ये लेसन का। तो इसमें पूछा गया है व्हाई डज नेहा ईट हर लंच ऑन टाइम? ए बिकॉज शी फील्स हंग्री। ये टाइम पे जब लंच का टाइम होता है तब तो पूरी तरह नेहा थक चुकी होती है और उनको पूरी कंप्लीटली फिनिश्ड होती है। और जैसे कहते हैं ना गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, अभी खाना तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से 20th क्वेश्चन में हमें ये दिया है, तो आंसर ए है। 21 में हु सेज दिस टू हुम? व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? नेहाज मदर सेड दिस टू नेहा। तो जब वो देर से बच्चा उठता है तब देर से सुबह उठ पाता है। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो आप जल्दी उठ पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 22nd हाउ डज नेहा वेक अप व्हेन नो बॉडी कम्स टू वेक हर अप? तो नेहा तो प्यारे बच्चों हमें पता चला कि ए आंसर है बिकॉज कि शी वॉज फीलिंग हंग्री। तो जब आप हंग्री होते हो तो आप ज़्यादा खाते हो और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और दिमाग भी काम करता नहीं है। बट अगर आपने खा लिया हो तो आप जल्दी से उठ सकते हो और अपने काम पे लग सकते हो। 21 हु सेड टू हुम? व्हाई डू यू स्लीप बाय 9? हो गया। हाउ डज नेहा वेक अप एंड व्हेन नोबडी कम्स टू वेक हर अप? 22 क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर है नेहा हरसेल्फ वेक्स अप व्हेन नोबडी कम्स टू वेक हर अप। जब कोई उठाने आता नहीं है तो नेहा खुद ब खुद उठ के खड़े हो जाते हैं। When does नेहा स्लीप एवरी नाइट? वो करीबन 9 बजे सोते हैं। शी स्लीप्स बाय 9 और एट 9 ऐसा आप लिख सकते हो। 24th क्वेश्चन है what tells us when to eat, when to sleep and when to wake up? There is a clock inside us which tells us when to eat, when to sleep and when to wake up. तो हमारे अंदर भी एक क्लॉक है जो हमें बार बार बताता है क्या करना है। 25th why does नेहा want to rush? नेहा wants to rush because she doesn't want to miss the bus. नेक्स्ट है why does नेहा's mother ask her to relax? नेहा's mother ask her to relax because it's Sunday. संडे को कोई मम्मा परेशान नहीं करते, इनफैक्ट बोलते कि आप आराम करो, है ना।
27 को है मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग्स। ओके, तो वॉन्ट्स टू उनको है वॉन्ट्स टू स्लीप, तो उनका आंसर है डी। हैट इज, तो आंसर है सी। ठीक है, अब कौन सा आंसर है वो देखेंगे हम, क्योंकि आंसर्स पेज नंबर 11 तक ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम लेंगे पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे हम देखेंगे क्या लिखा है। टू मेक अ साउंड लाइक स्लीप, थर्ड, तो उसका आंसर है ए का आंसर है स्नोर। जब हम आवाज़ निकालते हैं, हम गुर्राते हैं ना नींद में, स्नोर करते हैं। फोर्थ है मील वी हैव इन द मॉर्निंग, उसको कहते हैं, फोर्थ को हम कहते हैं ई में है ब्रेकफास्ट, हरी अप। तो फिफ्थ को कहते हैं बी को है रश करना। तो हमारा जो पैटर्न है वो है बच्चों DCAEB, ये हमारा पैटर्न है। 28, अरेंज द वर्ड्स इन सच अ ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो पहला है स्माइल, दूसरा है मॉर्निंग, फिर तीसरा है अलार्म, तीसरा है अलार्म, चौथा क्लॉक, विंडो, स्नोर। ठीक है, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको जॉट डाउन करने हैं वॉज और वर। आई वॉज स्लीपिंग, तो एक लड़की, द गर्ल वॉज स्लीपिंग। ठीक है, वी वर, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो वर। आई वॉज थर्स्टी, तो अकेले है तो वॉज। द पिकॉक वॉज डांसिंग, तो वो पिकॉक है, अकेला डांस कर रहा है तो वॉज। ठीक है, शी वॉज हैप्पी। द लायंस वर स्नोरिंग, लायंस है तो वर आ गया। यू है, यू वर बिजी लास्ट, तो यू है, यू अगर आता है तो वर आता है। फिर 8 में है वॉज एनी हनी लेफ्ट, तो इधर आएगा वॉज, क्योंकि आप एक इंसान को पूछ रहे हैं। माई टॉयज वर ब्रोकन, तो बहुत सारे टॉयज थी तो वर। 10th है हर फ्रॉक वॉज टू शॉर्ट, तो हर का एक फ्रॉक था तो वॉज। अनिल एंड सुनील वर प्लेइंग लूडो, वर, दोनों हैं तो वर। हाउ मैनी गेस्ट वर देयर एट द प्लेस, तो लास्ट नाइट वर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो वर। 30 में देखेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स with correct options given in the brackets. तो Jack wrote a letter to his father. Next, an apple fell under the tree. ठीक है, under the tree आता है। It is dangerous to play cricket in the streets. In the आएगा। I walk into the store. Into. My birthday is in the month. क्या आएगा? In. What are 6th वाला, what are you doing in the evening? 7th, I found my doll behind the door, पीछे, है ना, कभी भी आगे तो रखेंगे नहीं, आगे रखेंगे तो आपको दिखाई नहीं दे ही देगा, बट अगर आपने पीछे रखा है तो आपको पीछे दिखाई देगा। तो कैट मूव्ड इनटू द रूम, तो इनटू ऐसे करके हमने 30 क्वेश्चंस कर दिए हैं बच्चों। अभी हम देखेंगे 31st में क्या दिया है। तो मेंशन द टाइम व्हेन यू, कब क्या कर रहे थे, वेकअप कब आप उठते हैं, कब आपने लंच लिया है, सेकंड। थर्ड में ब्रेकफास्ट लिया है, लंच लिया है, डिनर कब किया है और आप सोते कब। ये आपका पर्सनल है, इसलिए पेज नंबर 13 में आपको खुद से करना है। पेज नंबर 14 पे हम देखेंगे कि 13 का नेक्स्ट 12 है, हाँ 12 पे आपको लिखना है। अब 13 पे हम देखेंगे इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वर्ड्स आर जम्बल्ड अप, अरेंज द प्रॉपर्टीज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आपको इतने अच्छे से ये लिखना है तो आपको पता चले कहाँ आपको कैप्स यूज़ करना है, तो टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। ये है हमारा 32 वाला पेज और 32 वाला क्वेश्चन और 13 वाला पेज।
तो फर्स्ट है इज सुप्रिया गुड गर्ल अ, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, सुप्रिया इज अ गुड गर्ल। ठीक है। अब नेक्स्ट है नेम इज हिज मयंक, हिज नेम इज मयंक, हिज नेम इज मयंक। थर्ड है थर्ड है 10 years आई एम ओल्ड, आई एम 10 years ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ। गो आई स्कूल टू एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हर बच्चे के मुंह पे है क्योंकि हर बच्चा स्कूल जाता है और ये आना ही चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस है जिनको आप बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं, बट हमारे अंदर डर है इसलिए हम बोल नहीं पाते कि मैम शायद मैं रॉन्ग बोलूँगा, बट ऐसे नहीं होता है। फिफ्थ हम देखेंगे लव आई टू पानी पूरी ईट, आई लव टू ईट पानी पूरी। प्ले लाइक आई बैडमिंटन टू, आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन। 7 इन शी लिव्स अहमदाबाद, शी लिव्स इन अहमदाबाद। 8 इज टॉल फ्रेंड माई बेस्ट फ्रेंड इज टॉल। नाउ राइट द सेंटेंसेस गिवन डिस्क्राइबिंग वॉट यू डू इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में क्या करते हो बच्चों, ये लिखना है। मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, सोता हूँ वापस, क्या नहीं सोता हूँ, पढ़ाई करने बैठता हूँ या फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर खेलने जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ। ये सब बातें आपको लिखना है समझकर। और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन को लेके, पोएम को लेके, जिनका ये लेसन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। पोएम नंबर 2 नोजेस। तो हाँ, मिलते हैं ये लेसन के, अभी यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हुआ है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।